हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं डाटा एंट्री के बारे में। डाटा एंट्री क्या होता है, डाटा एंट्री में हम जॉब कैसे पा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डाटा एंट्री होता क्या है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि डाटा एंट्री क्या होता है। डाटा एंट्री जॉब कैसे कर सकते हैं, मोबाइल से हम लोग डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, मोबाइल से डाटा एंट्री करने पर जॉब सैलरी कितनी होती है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको डाटा एंट्री करने के लिए कुछ चीज़ों का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है और वो आपको बताएंगे। आज अधिकतर लोगों के पास मोबाइल है और उनमें से 90% के पास स्मार्टफोन है। सभी लोग ये चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीके के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि डाटा एंट्री होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए हम पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर हमें काम क्या करना है। इसलिए हम अब डाटा एंट्री क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, डाटा एंट्री एक बहुत ही आसान काम है। यह काम खासकर स्टूडेंट, हाउसवाइफ जैसे लोग कोई भी कर सकते हैं। अब इस काम को फुल टाइम, पार्ट टाइम करके भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, डाटा एंट्री जॉब में आपको किसी कंपनी, अस्पताल, सरकारी कार्यालय जैसे भाग में काम करने का मौका मिलता है। इसमें से आपको उन भागों की डाटा एंट्री करनी होती है। डाटा एंट्री जॉब में आपको बस दिए गए जानकारी को डाटा के टावर में स्टोर करना होता है। डाटा एंट्री के काम को आप MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। डाटा एंट्री सारी प्राइवेट कंपनियां, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो कि आपको डाटा एंट्री की नौकरी प्रदान करती है। इनमें से उस कंपनी के एम्प्लॉय की फुल डिटेल की जानकारी को डाटा के तौर पर स्टोर करना होता है। इसमें आपको कंपनी या विभाग द्वारा डाटा उपलब्ध कराई जाती। आपको बस इस डाटा को देखते हुए कंपनी की वेबसाइट में एंट्री करना होता है। डाटा एंट्री जॉब के लिए ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तो डाटा एंट्री जॉब कर सकते हैं। अब देखते हैं डाटा एंट्री के टाइप्स। डाटा एंट्री कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे कंपनी और इंडस्ट्री बढ़ रही है, डाटा एंट्री जॉब की मांग तेज़ी से ही बढ़ रही है। हर साल लगभग लाखों लोग डाटा एंट्री के काम को करते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, अगर आप बहुत दिन से डाटा एंट्री का जॉब करते हैं, लगभग 1 साल 2 साल से, तो आप कम से कम 15 से 20 हज़ार की सैलरी आराम से ले सकते हैं। अब देखते हैं डाटा एंट्री की कितनी टाइप की होती है। तो एक डाटा एंट्री होती है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया जाता है या भरा जाता है, तो वो भी डाटा एंट्री के अंतर्गत ही आते हैं। ऑनलाइन सर्वे, आप लोग कभी कभी देखते होंगे यूट्यूब या गूगल पे ऑनलाइन सर्वे का एक ऐड आता है, तो वो भी डाटा एंट्री के द्वारा ही होता है। कैप्चा एंट्री जॉब, तो कैप्चा एंट्री भी आप लोग देखे होंगे। जब कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे हम नंबर पे या अल्फ़ाबेट पे एक कैप्चा आता है, जो एक बॉक्स दिया रहता है और उसमें इंटर करना होता है। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट तो समझते होंगे। कैप्टोनिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग जॉब। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का मतलब होता है किसी भी डाटा को फॉर्मेट करना, मतलब उनको सही तरीके से सजाना और उनका एडिटिंग करना। इमेज टू टेक्स्ट डाटा एंट्री, इमेज टू टेक्स्ट डाटा एंट्री में होता क्या है, आपको किसी इमेज या किसी फ़ोटो पे कुछ लिखा हुआ दिया जाएगा और उसको आप टाइप करके आपको लिखना होता है। ऑडियो टू टेक्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ ऐसी फाइल दी गई होगी जिसमें ऑडियो फाइल होगी और वह सुन के आपको टाइप करना है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ऑनलाइन डाटा कैप्चरिंग जॉब। ईमेल प्रोसेसिंग, अपडेटिंग डाटाबेस, कैटलॉग डाटा एंट्री ऑपरेटर,
पेरोल डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंटेंट राइटिंग भी समझते ही होंगे। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है जो कोई ब्लॉग वेबसाइट चलाते हैं या किसी का ब्लॉग वेबसाइट होता है तो उनको अलग अलग पोस्ट के लिए कंटेंट लिखना पड़ता है, तो उनको कंटेंट सर्च करना पड़ता है, तो उन्हीं कंटेंट को लिखने को ही कंटेंट राइटिंग या डाटा एंट्री कहते हैं। तो डाटा एंट्री करने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? तो डाटा एंट्री करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक स्किल्स होने चाहिए, जैसे अंग्रेजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है इत्यादि। और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कम से कम आपकी 30 to 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंटरनेट, आपको इंटरनेट की अच्छी जानकारी होना चाहिए, मतलब इंटरनेट पे ब्राउजिंग करना, इंटरनेट पे सर्च करना इत्यादि। और योर इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। अब बात करते हैं डाटा एंट्री की नौकरी कैसे पाए। तो अब डाटा एंट्री की नौकरी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कुछ वेबसाइट है जो कि बहुत ही अच्छी जॉब प्रोवाइड करती है। अगर आप ऑनलाइन डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो जैसे एक वेबसाइट है freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, flexjob.com इत्यादि, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। अगर हम ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन डाटा एंट्री में नौकरी कैसे पाएँ, तो चलिए अब ये तो हो गई। अब चलिए जॉब सर्च करते हैं, ऑफलाइन डाटा एंट्री जॉब में कैसे सर्च करें। तो उसके लिए चलिए गूगल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सर्च करना है, डाटा एंट्री कंपनीज इन दिल्ली। अब जहाँ भी जॉब करना चाहते हैं आप उन सिटी का नाम लिख दीजिए बस। अगर मैं दिल्ली में जॉब करना चाहता हूँ तो मैं दिल्ली लिखा हूँ। तो डाटा एंट्री कंपनीज, हमें जॉब सर्च नहीं करना, हमें कंपनी सर्च करनी है कि डाटा एंट्री की कौन कौन सी कंपनी है जो डाटा एंट्री में काम करती है। अगर हम जॉब सर्च करते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है जहाँ पे फेक होती है, तो हमें उस पर नहीं जाना है। तो हमें कंपनीज पे जाना है कि डाटा ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो डाटा एंट्री पे काम करती है। तो सर्च करते हैं। तो गूगल ने हमें बहुत बड़ी लिस्ट दे दी है, ये देखिए, ई डाटा इंडिया, आउटसोर्सिंग होस्ट, मोर प्लेसेस पे अगर देखें तो ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट होगी जो गूगल हमें दे देगी। जितनी भी डाटा एंट्री की कंपनी होगी दिल्ली में उस सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन गूगल हमें देती है। टेक डाटा एंट्री इंडिया, साइबर डाटा एंट्री इंडिया.in। तो चलिए इनमें से किसी एक पे जाके ट्राई करते हैं। जैसे पहला है ई डाटा इंडिया, तो अगर इसका रेटिंग देखें तो 4.3 का रेटिंग है और इसका रिव्यू 71 का है। तो अब रिव्यू और रेटिंग से ये पता कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसी हो सकती है। अगर इसकी रिव्यू और रेटिंग अच्छी है तो इससे आप ये अंदाज़ा आउट कर सकते हैं कि इस कंपनी अच्छी होगी। तो चलिए इस पर चलते हैं। ये देखिए इनके गूगल की रिव्यू से कुछ बहुत से लोगों ने इसकी रिव्यू दी है। गुड कंपनी, बेस्ट कैटलॉग प्रोसेसिंग कंपनी इन इंडिया। अगर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्ट कंपनी के एचआर से बात कर सकते हैं, या तो आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि कंपनी से कांटेक्ट कैसे किया जाए।
तो हम लोग पहुंच गए ई डाटा इंडिया की वेबसाइट पे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे एक कैरियर का ऑप्शन होता है। अगर वो ऑप्शन ना हो तो आप उन कॉन्टैक्ट अस में जाके वहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैरियर का ऑप्शन खोजते हैं। अगर इसमें कैरियर का ऑप्शन होगा तो वहाँ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए टॉप में दिया हुआ कैरियर, तो उस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इनका दिखा रहा होगा करेंट ओपनिंग। इनका अभी ओपनिंग है किस में, एक्सिक्यूटिव सेल्स ओनली फ्रॉम बीपीओ, एसईओ टीम लीड, कंटेंट राइटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर कम टेलीकॉलर। मतलब आपको टेलीकॉलर का भी काम करना है, साथ में डाटा एंट्री का भी काम करना है। फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब देखिए जॉब टाइटल में एक पीएचपी डेवलपर, स्क्रिप्ट में नेट वर्जन बेसिस। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। लैंग्वेज फ्लुएंसी रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश अच्छी से लिखनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए। आपकी रिक्वायर्ड स्किल कितनी होनी चाहिए, मतलब आपका एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स। मतलब आप 0 से, अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके आप अपना रिज्यूम, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम दो सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एसईओ टीम लीड के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग की नीड क्या है, अर्जेंट बेसिस पे है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है। एक्सपीरियंस कितनी होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल। क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। लैंग्वेज कौन कौन सी आना चाहिए, इंग्लिश में अच्छा से लिखना और अच्छा से बोलना आना चाहिए। टेक्निकल स्किल में बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। अगर आप ये सारी रिक्वायर्ड फुलफ़िल करते हैं तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। तो आप इस तरीके से कम समय में अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। आज के समय में ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट होती है या कंसल्टेंसी होती है जो आपको कहती है कि आप पहले सिक्योरिटी मनी के रूप में 2000, 1000 या 500 रुपये जमा करवा दो, मैं आपको जॉब लगवा दूँगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से होता है क्या, आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपको कभी जॉब भी नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए कि आप खुद से सर्च करने की कोशिश करिए। गूगल पे सर्च कीजिए, अगर इस कंपनी में नहीं हो रही तो 10 और कंपनी में ट्राई कीजिए। 10 और में नहीं हो रही थे, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, 20 और में ट्राई करिए। ऐसा तो ज़रूर होगा, अगर 50 में से किसी एक में तो ज़रूर ऐसा वैकेंसी होगा जिसमें आप काम कर पाएंगे। तो क्योंकि ऐसे कभी भी किसी भी कंसल्टेंसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कंसल्टेंसी करता क्या है, वो आपसे पैसे ले लेंगे और आपको जॉब नहीं देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।